हेलो वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती हैं। तो पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि सैटेलाइट क्या होती है। सो सैटेलाइट आर बेसिकली द ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग द प्लैनेट्स। अब अगर हम सैटेलाइट की बात कर रहे हैं तो क्या आपने सोचा है कभी कि हम जीपीएस का यूज़ कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रही है, वो सारी किसकी वजह से हो रही। तो दीज आर बेसिकली सैटेलाइट्स जो कि हमें ये चीज़ें करने में हेल्प करती हैं। हमारे पास रेडार सिस्टम चल रहे हैं, हमारे पास कम्युनिकेशन हो रही है, हमारा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम चल रहा है, वो सारा सैटेलाइट पे चल रहा होता है। तो सैटेलाइट क्या है हमारे पास? सैटेलाइट आर द ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग द प्लैनेट। प्लैनेट्स के अराउंड जो भी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहे हैं वो हमारे सैटेलाइट हैं। हर प्लैनेट फॉर एग्जाम्पल अर्थ के अराउंड कोई अगर सैटेलाइट या कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है तो उसका सैटेलाइट कहलाएगा। उसके बाद अगर हम टाइप्स की बात करें तो सैटेलाइट हमारे पास दो तरह के आते हैं, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और दूसरे नेचुरल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स होते हैं जो कि ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स हों, हमने जो स्पेस में भेजे हों फॉर सर्टेन पर्पसेस। और नेचुरल सैटेलाइट हमारे पास है मून, जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। जो हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं वो मैन मेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम अर्थ के ऑर्बिट में भेजते हैं ताकि हम स्पेसिफिक पर्पस के काम हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना, जीपीएस सिस्टम का यूज़ करना, रेडार सिस्टम का यूज़ करना। मिलिट्री एप्लीकेशंस भी बहुत हैं तो उनके लिए हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं। और उसी की तरह अलावा हम फॉर एग्जांपल कोई इक्विपमेंट्स ले ले जाना चाहते हैं स्पेस में तो उनके लिए हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का यूज़ करेंगे। हमें अगर हमारे साइंटिस्ट भेजने हैं वहाँ पे स्पेस में तो उसके लिए भी हम सैटेलाइट्स का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सैटेलाइट यूज़ किसके लिए होते हैं। तो सैटेलाइट के मल्टीपल यूजेस हैं जिसमें पहला हमारे पास फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन आ जाता है। सैटेलाइट्स की वजह से हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या डिफरेंट चीज़ों से कम्युनिकेशन करना। फॉर एग्जांपल इमेजिनरी हो गई स्पेस की, ये भी एक तरह की कम्युनिकेशन ही है जो कि सैटेलाइट्स की मदद से हमें अचीव होती है। फिर नेविगेशन आ गई हमारी, फॉर एग्जांपल हमारे कार में, हमारे मोबाइल्स में जो जीपीएस सिस्टम है वो सारा भी सैटेलाइट पे चल रहा होता है। हमें कोई लोकेशन वगैरह ढूंढनी हो या कहीं पे अगर हम ऐसे एरिया में गए हो जहाँ पे हमें कहीं का पता ना हो तो वहाँ पे गूगल मैप्स का यूज़ किया जाता है, जीपीएस का यूज़ किया जाता है। तो उसमें हम यूज़ कर रहे होते हैं सैटेलाइट। बेसिकली सैटेलाइट की वजह से ही हमारी नेविगेशन सिस्टम काम कर रहा होता है। वेदर मॉनिटरिंग, वेदर मॉनिटरिंग भी हम सैटेलाइट की मदद से कर रहे होते हैं कि टेम्परेचर कितना है, या एक वीक का पूरा वेदर फोरकास्टिंग हम कर देते हैं, वो सारी सैटेलाइट की वजह से होती है हमारे पास। साइंटिफिक रिसर्च में भी सैटेलाइट का काफ़ी यूज़ होता है क्योंकि हम जो वर्ल्ड वर्ल्ड वेब से डेटा निकालते हैं या वेबसाइट्स वगैरह गूगल सर्वर्स को एक्सेस करना, वो भी एक तरह से सैटेलाइट कम्युनिकेशन की वजह से ही पॉसिबल है। उसके बाद मिलिट्री पर्पसेस हो गए। सैटेलाइट मिलिट्री पर्पस में काफ़ी तरह यूज़ होती है। हमारा रेडार सिस्टम हो गया, या हमारा टारगेटिंग पर्पस, यानी फॉर एग्जाम्पल मिसाइल लॉन्च, ऐसे एंगल वगैरह सेट करना, ऑब्जेक्ट को ढूंढना रेडार से, वो सारा हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट की मदद से ही होता है। अब आती है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। बात करें हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की तो उसमें जो पहले नंबर में हमारे पास आती है वो आती है स्पुतनिक वन। स्पुतनिक वन बेसिकली रशिया ने लॉन्च की थी सोवियत यूनियन ने 4 अक्टूबर 1957 में। और ये दुनिया की फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी हमारे पास। इनके लॉन्च करने के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे पास कि उन्होंने एक सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में कैसे सेट किया जाए, ये इनका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था। सेकंड था रेडियो और ऑप्टिकल मेथड्स को यूज़ करके उनके जो ऑर्बिट है उनको ट्रैक किया जाए, उनकी ट्रैकिंग की जाए। और थर्ड था हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपोगेशन एटमॉस्फेयर में कैसे होती है उनको डिटरमाइन करना। ये थे हमारे पास स्पुतनिक वन के ऑब्जेक्टिव्स। अब हमारे पास इसके बाद जो लॉन्च हुई थी वो थी स्पुतनिक टू। और उसके बाद हमारे पास आया था रशिया, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स, जिसने एक और आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च किया जिसका नाम था एक्सप्लोरर वन।
तो ये लॉन्च की थी यूनाइटेड स्टेट्स ने 1958 में। उसके बाद ये जो सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, ये बेसिकली यूएस आर्मी बैलिस्टिक मिसाइल एजेंसी को कहा गया है कि एक सैटेलाइट लॉन्च की जाए विच विल बी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और इनको जो लॉन्च किया गया था वो जुपिटर सी रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया गया था। और जुपिटर सी रॉकेट जो डॉक्टर डब्ल्यू वॉन ब्राउन ने बनाया था। और हमारे पास जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी को टास्क दिया गया कि सैटेलाइट को डिज़ाइन करना, उसको बनाना और उसको ऑपरेट कैसे करना है, ये सारा टास्क इन्हें दिया गया था। ये थी हमारे पास। और ये सैटेलाइट हमारे पास लेस देन 3 मंथ्स में बन चुकी थी। उसके बाद हम आते हैं ऑर्बिट्स में कि सैटेलाइट को कौन कौन से ऑर्बिट या अर्थ के कौन कौन से ऑर्बिट्स में हमारे पास सैटेलाइट मूव करती हैं। तो हमारे पास जो पहला ऑर्बिट आता है वो लो अर्थ ऑर्बिट है। लो अर्थ ऑर्बिट बेसिकली हमारे पास 160 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर की रेंज में एल्टीट्यूड पे लाई करता है। और हमारे पास यहाँ इस रीजन में जो सैटेलाइट्स है वो बेसिकली इमेजिंग, स्पाई एंड कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। स्पाई यानी निगरानी करना या जासूसी करना, उनके लिए ये सैटेलाइट बेसिकली उनमें काम आती है। ये रहा हमारे पास लो अर्थ ऑर्बिट। उसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, एमईओ। एमईओ बेसिकली हमारे पास 2000 किलोमीटर से 35,686 किलोमीटर्स के रीजन में लाई करता है। इस रीजन में जो भी सैटेलाइट्स हैं उनकी मेजर एप्लीकेशन या मेजर यूजेज हमारे पास ये है कि वो हमारे पास जीपीएस सिस्टम को यूज़ करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्बिट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इसकी अगर हम रेंज एल्टीट्यूड की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 35,786 किलोमीटर ऑनवर्ड्स कहलाता है। और इसके जो यूजेजेस हैं हमारे पास वो वेदर, सैटेलाइट एंड कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग हो गई और सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गई। ये सारे सैटेलाइट्स इस रीजन में लाई करती हैं हमारे पास। और इसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहा जाता है क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ ये रेस्ट में होता है, क्योंकि दोनों की जो एक रिवॉल्यूशन होती है वो कंप्लीट एक ही टाइम पे होती है। उसके बाद हमारे पास आता है पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट हमारे पास इंटर अर्थ ऑर्बिट है। और उसके बाद इसकी जो यूजेज है वो मैपिंग करना है, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग भी हम इसके थ्रू करते हैं पोलर ऑर्बिट के थ्रू। ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आया होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है अभी तक तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी से करें। थैंक यू।